बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर भी है हमारा 1। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का, उस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हम टॉपिक डिस्कस करते साथ साथ ही इन चीज़ों को भी कवर कर लिया करेंगे ताकि आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज साइंस के साइंस क्या है। स्टूडेंट्स, साइंस एक ऐसी स्टडी है हमारे पास जिसके ज़रिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर यानी कि नेचर के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, नेचर के प्रिंसिपल का मुतालिया करते हैं। नेचर के प्रिंसिपल को स्टडी करने के लिए हमें एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेचर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, वो एक सिस्टम के तहत हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है हर काम। तो इन तमाम प्रिंसिपल्स को भी समझने के लिए हमें एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत होती है, प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सिस्टम के बगैर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को समझ लें। तो साइंस के अंदर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उन एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूजन्स निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझने के लिए। तो साइंस के अंदर जो सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझने के लिए यूज़ होता है, उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है। फिर उसी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स से लॉजिकल कंक्लूजन्स यानी कि नताइज अखज़ किए जाते हैं। तो इस तरह ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टम है जो कि हमें स्टडी करने में नेचर ऑफ प्रिंसिपल को हेल्प करता है। ऑब्जर्वेशन के लिए स्टूडेंट्स हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, साइट्स को, टच को, टेस्ट को, हेयरिंग को। इस तरह इन सेंसेस को यूज़ करके जो डाटा हमारे पास आता है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो उस ऑब्जर्वेशन के डाटा को जो ऑब्जर्वेशन से हमने लिया होता है, फिर उस डाटा के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के जो नताइज आते हैं हमारे पास, उन नताइज को स्टडी करके हम प्रिंसिपल ऑफ नेचर को स्टडी कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास साइंस की डेफिनेशन और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस क्या है, कि साइंस किन किन ब्रांचेस में क्लासीफाई है। स्टूडेंट्स, वैसे तो हम बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, लेकिन जो साइंस की मेजर ब्रांचेस हैं वो हमारे पास 4 हैं, जिनमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स आगे फर्दर ब्रांचेस है, लेकिन जो मेजर ब्रांच है ना साइंस की वो बायोलॉजी है। आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस होंगी जो हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजी में हम जानदारों को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को स्टडी किया जाता है, और मैथमेटिक्स में इक्वेशन वगैरह हम स्टडी करते हैं। प्लस माइनस डिवाइड ये सारे इसमें मैथ्स में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। जब लाइफ का हम साइंटिफिक मुतालिया करते हैं तो वो हमारे पास स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कि जो वर्ड बायोलॉजी है ये कहाँ से डिराइव किया गया। तो ये जो वर्ड बायोलॉजी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया, इसको लिया गया। ये MCQs बन सकता है कि बायोलॉजी का वर्ड कहाँ से, कौन से 2 यूनानी अल्फाज से डिराइव किया गया। तो देखते हैं कि वो कौन से 2 यूनानी अल्फाज हैं। उनमें पास जो फर्स्ट वर्ड है वो बायोस है, जिसका मीन है लाइफ। लोगोस का मीन है थॉट और रीजनिंग। इस तरह ये 2 वर्ड हैं जिनके ज़रिए से वर्ड बायोलॉजी हमारे पास आया। ये एक MCQ बन सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की। पीछे हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात की कि वो 4 हैं। अब हमने डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की। मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अगर वो पेपर में आपसे पूछे तो आपने 4 बतानी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पूछे तो आपने 3 बतानी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर बायोलॉजी की डिवीजन है वो जोलॉजी है। जोलॉजी में क्या करते हैं हम, किस चीज़ की स्टडी करते हैं,
माय डियर स्टूडेंट्स, ज़ूलॉजी ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल के फंक्शन क्या है, एनिमल के स्ट्रक्चर क्या है, ये तमाम जितने भी एनिमल्स के डीएनए का स्टडी, एनिमल के प्रोटीन्स की स्टडी, यानी कि एनिमल की जितनी भी स्टडी है ना, वो तमाम हम ज़ूलॉजी के अंदर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वैसे तो एक अलग से डिवीजन है, लेकिन हम इसके अंदर ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी ही करते हैं। बॉटनी क्या है? बॉटनी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसके अंदर हम प्लांट्स की मुकम्मल स्टडी करते हैं। प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का, रिस्पायरेशन का, और भी जितने रेलिवेंट प्रोसेस हैं, वो तमाम के तमाम बॉटनी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार। तो यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी की जाती है। तो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी क्या है, तो आप लोग लिखेंगे ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। 3 डिवीजन हैं बायोलॉजी की, और जब ब्रांचेज ऑफ मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पूछे तो वो 4 डिवीजन है। और बायोस एंड लोगोस 2 यूनानी वर्ड हैं जिनसे वर्ड बायोलॉजी को अखज़ किया गया। ये MCQs बन सकता है, और व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।